इस समय की सबसे बड़ी परेशानी हर लोगों की प्योरली 16 से 26 साल की उम्र तक, जब तक वो पढ़ाई करते हैं तब सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि पढ़ें तो पढ़े कैसे। इतना पढ़ते हैं यार, याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? पढ़ने को तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप, मुझे पता है और किसी को पता हो या ना हो, लेकिन याद नहीं रहता यार। तो इसे याद कैसे रखे दिमाग में, किस तरह याद रखे कि वो बहुत दिनों तक याद रह जाए। बहुत सारा आइडिया मैं बहुत सारे लोगों को देता रहता हूँ। वैसे मैं पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन क्या करें, मेरी बोली ही ऐसी है। नहीं, ये मजाक नहीं, सीरियसली चलते हैं। बहुत सारे जगह पर मैंने रिसर्च किया, शायद उसे रिसर्च ही कहते होंगे। बहुत सारे जगह पर रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा, और इतना ज़्यादा रिसर्च और पढ़ने के बाद मुझे कुछ 4 या 5 ऐसे ही कुछ होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट याद आया और मैं वही समझा, जिससे कि मुझे पता लगा कि इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर याद रहेगा हमेशा। वो टॉपिक कौन सी है ये आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर समझना चाहते हैं कि याद कैसे रहे। पढ़ने को तो हर कोई पढ़ लेगा, रट्टा हर कोई मार लेगा, लेकिन याद नहीं रहता। वो याद कैसे रहें उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? हाँ, देखी होगी, बहुत सारे, इतना फेमस जो मूवी था, सब लोगों ने देखी होगी। उसमें जो रेंचो होता है वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? लेता तो है, स्कूल में टॉप किया था, स्कूल शायद कॉलेज में टॉप किया था, पढ़ता तो है, लेकिन वो रट्टा नहीं मारता, वो समझता है। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि समझकर कैसे पढ़ा जाए, जिससे कि आपको वो लंबे समय तक याद रह जाए। शायद बातें मैं उतनी अच्छी करता नहीं हूँ, लेकिन बताऊंगा ज़रूर अच्छे तरीके से। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आप ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे कि एग्जाम में लिखना है, बस ऐसे इस हिसाब से पढ़िए कि आपको किसी और को सिखाना है वो चीज। जैसे कि आप किताब में रट्टा मारकर चले गए और किसी को सिखा रहे हैं, तो वो कैसे सिखाएंगे? सीधा आप भी जैसे किताब में लिखा है वैसे पढ़ते जाएंगे, वो कौन समझेगा? कोई नहीं। अगर आप उस किताब के बारे में समझ कर गए, उस सब्जेक्ट के बारे में समझ कर गए हैं कि इस सब्जेक्ट में ये कहा गया है, तब आप अगर पढ़ाएंगे किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो झट से समझ जाएंगे। फ्रेंडली बिहेवियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप पहले समझिए, इस हिसाब से पढ़िए कि किसी और को आप समझाएंगे बाद में। नंबर 2, हर सब्जेक्ट का लेसन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक लेसन अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो विस्तृत रूप से चर्चा की गई है उसका सारांश आप ले पाएंगे कि इसमें ये कहा गया है, तो उस हिसाब से आप उसे बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपने समझ लिया है तो। एक लेसन को अगर आप 3 बार लगातार पढ़ेंगे तो उस लेसन का 60-70% आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। जो लॉन्ग होता है उसे जो बनाकर लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको समझना पड़ता है, और समझने के लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेसन को ज़रूर पढ़ें। नंबर 3 में मैं शॉर्ट क्वेश्चन को याद रखने का एक अचूक तरीका बताऊंगा। नंबर 3 में, थर्ड पॉइंट में, मतलब नंबर 3 में नहीं, थर्ड पॉइंट ये है कि आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन किसी जगह पर लिखा हुआ है और आपको वो याद करना है, अगर ऐसा होता है कि हालांकि याद तो रह जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि ज़्यादातर समय में आपका समय बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी याद करना है तो आपको पहले बस क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने 10-15 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं उस क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़िए। जैसे कि लेसन आपने पढ़ा था 3 बार, वैसे ही एक बार स्लो समझकर और एक बार थोड़ा तेज, और तीसरी बार आप याद रखने जैसे क्वेश्चन ही पढ़िए। उसके बाद में आंसर आपके मन में अपने आप आने लग जाएगा। ये मैंने ट्राई किया था, ये सक्सेस भी रहा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 4th पॉइंट, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे याद रखें। सेम है तरीका, आपको समझना ज़रूरी है, और अगर आपने समझ लिया आप सब कुछ लिख सकते हैं। मैं स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं कह रहा कि ये सब्जेक्ट आपको लेसन पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का आपको लेसन पढ़ना। और मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप रट्टा मारेंगे, समझने को तो उसमें है कुछ है ही नहीं, रट्टा मारेंगे। जब फॉर्मूला आपको याद रह गया तो बाकी सब तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। बस इतना ही है, ये 4 पॉइंट्स आप याद रखिए
4-5 पॉइंट्स आप याद रखिए और आप अच्छे से याद रख पाएंगे। मैं वीडियो बनाता रहूँगा आगे फिर से। अगर इसमें कोई परेशानी आई तो दूसरा वीडियो है, वो भी अगर आप सुनेंगे तो आपका सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ही आपका सल्यूशन हो जाएगा, आपका सल्यूशन मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आगे मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।